विटिलाइगो सिर्फ स्किन का मसला नहीं होता। विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। विटिलाइगो इन्फेक्शन नहीं है, कंटेजियस नहीं होता। विटिलाइगो का डायग्नोसिस हमने करना कैसे है, विटिलाइगो में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। विटिलाइगो शादी, प्रेगनेंसी या नॉर्मल लाइफ में रुकावट नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। विटिलाइगो, जिसे आम ज़बान में वाइट स्पॉट्स या सफ़ेद दाग कहा जाता है। विटिलाइगो सिर्फ स्किन का मसला नहीं होता, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबब भी बनता है। इस वीडियो का मकसद मिथ्स क्लियर करना और सही मेडिकल फैक्ट्स शेयर करना है। विटिलाइगो क्या होता है? विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस कंडीशन में बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही मेलानोसाइट यानी पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब मेलानोसाइट्स ख़त्म हो जाती हैं तो स्किन का रंग उस जगह से चला जाता है और चौकी वाइट पैचेस बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटिलाइगो इन्फेक्शन नहीं है, कंटेजियस नहीं होता, ना ही छूने से फैलता है। विटिलाइगो के कॉजेज़ में विटिलाइगो का एग्जैक्ट कॉज हर पेशेंट में सेम नहीं होता, लेकिन कॉमन फैक्टर्स ये हैं। एक, ऑटो इम्यून टेंडेंसी होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है यानी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल या फिजिकल कोई भी, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्पेशली ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स। कभी कभी ट्रॉमा, सर्जरी या बर्न के बाद भी पैचेस आ सकते हैं। इसे कॉबनर फिनोमेना हम कहते हैं, यानी ट्रॉमा के बाद कहीं पे कोई बीमारी का हो जाना। विटिलाइगो की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जैसे नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो जो सबसे कॉमन है। दोनों साइड्स पर सिमिलर पैचेस मिलते हैं, फेस, हैंड्स, फीट, एल्बो, नीज़, और ये प्रोग्रेस करता है, बहुत स्लो या फास्ट भी हो सकता है। फिर नंबर 2 पर आता है सेगमेंटल विटिलाइगो, सिर्फ बॉडी की एक साइड पर, ज़्यादातर बच्चों या यंग एज में आता है, जल्दी स्टेबल हो जाता है। फिर एक इसकी टाइप होती है फोकल विटिलाइगो, एक या 2 छोटे छोटे से पैचेस, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे या बड़े छोटे छोटे वाइट पैचेस के साथ आते हैं। कभी प्रोग्रेस करता है, कभी वहीं पर रह जाता है। अब विटिलाइगो का डायग्नोसिस हमने करना कैसे है? ज़्यादातर केसेस में डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हो जाता है, देखकर ही पता लग जाता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे इसका क्लियर डायग्नोसिस हो जाए, जैसे वुड्स लैंप हो गया, ठीक है। इसमें हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं, ऑटो इम्यून स्क्रीनिंग बहुत करवानी ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्टेड केसेस में स्किन बायोप्सी हम कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकली ही हम इसको अच्छे तरीके से डायग्नोस कर लेते हैं। विटिलाइगो का ट्रीटमेंट, लोगों के जहन में ये बात है, क्या ये मुमकिन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। बिल्कुल मुमकिन है, कुछ विटिलाइगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इलाज हम इसका कर सकते हैं। विटिलाइगो ट्रीटेबल है, वापस इसमें रीपिगमेंटेशन यानी इसके पिगमेंट को हम दोबारा ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही तहम्मुल की, पेशेंस की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? हम टॉपिकल लगाते हैं, थेरेपी देते हैं, जिसमें हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। नंबर 2 पे कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर आता है, जिसमें टेक्रोलिमस, पाइमक्रोलिमस आता है, ठीक है। चिल्ड्रन में फेस पर ये वाला हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास तरीका है इसको ट्रीट करने का, वो है फोटोथेरेपी, जिसमें हमारे पास नैरो बैंड यूवीबी गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसके रिजल्ट्स 3 से 6 महीने में नज़र आ जाते हैं। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स में हमें शॉर्ट कोर्स ओरल स्टेरॉइड हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर विटिलाइगो बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं सिलेक्टेड केसेस में। सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें स्टेबल विटिलाइगो है, जैसे कि मेलानोसाइट ट्रांसफ़र, ये लेटेस्ट हमारे पास प्रोसीजर है। स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होता है। विटिलाइगो में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? नंबर 1 तो हमें क्वैक्स या हकीम्स की दवाइयों से बहुत परहेज़ करना चाहिए।
चाहिए। अननेसेसरी देसी नुस्खे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। केमिकल बर्न्स या इरिटेंट ऑयल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस को इग्नोर करना चाहिए। विटिलाइगो के पेशेंट्स को सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइट स्किन जल्दी सनबर्न होती है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और मिथ्स इसके क्या हैं, हम वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। विटिलाइगो शादी, प्रेगनेंसी या नॉर्मल लाइफ में रुकावट नहीं बनता। ये गुनाह, नज़र या पनिशमेंट नहीं है। पेशेंट्स को चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर का रोल सिर्फ दवा देना नहीं, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना भी होता है। अगर आप या आपके किसी प्यारे को विटिलाइगो है तो अर्ली कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतना ही बेहतर रिस्पॉन्स होता है। विटिलाइगो के साथ भी हेल्दी, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जा सकती है। विटिलाइगो के बारे में आज मैंने आपको जो बातें भी बताई हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना हो तो आप इनबॉक्स करें। आई एम हेयर टू रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।